हाँ थी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी 2013 में गैस के प्राइस को लेके साड़ी पहनकर रास्ते में बैठ गई थी, आंख से आंसू निकल रही थी कि गैस का प्राइस बढ़ गया। आज वो औरत जात कहां है? वो भी तो महिला है। आज वो कहां है? आज वो नहीं रो रही है मणिपुर के ऊपर? वो गायब थी। 70 दिन वो औरत गायब थी। स्मृति ईरानी गायब थी, लॉकेट चैटर्जी गायब थी, अनुराग ठाकुर गायब थे, नरेंद्र मोदी गायब थे, अमित शाह गायब थे। कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बंगाल के पांचला में स्टेटमेंट आ गया विच वॉज टोटली फॉल्स। अमित मालविया को अपना रेजिग्नेशन लेना चाहिए जब उन्होंने ट्विटर में ये डाला और इन्होंने वापस लिया कि हाँ ये इंसिडेंट ऐसा हुआ ही नहीं। और अगर हुआ है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चैलेंज करता हूं। आप यूएस के बाद दुबई गए, दुबई के शेखों से मिले, वो तो मुस्लिम है, ठीक है। आप बाहर के मुसलमानों के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप इजिप्ट गए, इजिप्ट की मस्जिद का दौरा किया आपने, बहुत अच्छी बात है। आप हिंदुस्तान में मस्जिद दौरा क्यों नहीं करते? आप माइनॉरिटीज के बहुत सारे जगह में गए, मैं आपसे दावत देता हूं, मैं आपको दावत देता हूं। या हो सकता है मैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से हटकर, आज टीएमसी के पोजीशन से हटकर मैं आपको बोल रहा हूं कि मुसलमान आपको दावत देता, आप आइए, आप हमारे मस्जिद में भी इंटर करिए, आप आइए अफ्तार पार्टी में भी कभी आइए, आप आइए। यहाँ पर मस्जिद है, नाखुदा मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद है, सबके लिए है, आप आइए। आप क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? आप बाहर के मुसलमानों से गला मिलते हैं और आप यहाँ के मुसलमानों को दुश्मन बनाते हैं, ये क्यों? ऐसा क्यों? तो हम सवाल क्यों नहीं करेंगे? आज हिंदुस्तान शर्मसार है मणिपुर की घटना को लेकर। जी हाँ, जैसे वहाँ पे औरतों के साथ में नग्न पैरेड करा गया और क्या नहीं किया गया, अब सबको ही पता है। वो गुस्सा अब तक हमारे जहन में जिंदा है। लेकिन साथ ही एक चीज और उठ के आता है कि बीजेपी हमलावर है टीएमसी के ऊपर। जी हाँ, वही टीएमसी जिसको आज हमने सदन में भी देखा हंगामा करते हुए और खिलाफत करते हुए मणिपुर की घटना को लेकर। लेकिन यहाँ बंगाल में भी कूच बिहार की बात करें, आप मालदा की बात करें या फिर हावड़ा के पांचला की बात करें, यहाँ भी कुछ ऐसे ही सेक्सुअल हरासमेंट, मोलेस्टेशन के बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। जहाँ बीजेपी हमलावर बनी है टीएमसी के ऊपर में, वहाँ टीएमसी बीजेपी को मणिपुर में घेरने में लगी। और इस दौरान हमें मिल गए तौसीफ रहमान, जो कि टीएमसी के ऑफिशियल स्पोक पर्सन है। और ये उनसे पता करते हैं कि है क्या पूरा मामला। वेलकम तौसीफ। थैंक यू। अच्छा, एक चीज जानना है कि आप तो बस बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं कि बीजेपी रो रही है, बीजेपी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, लेकिन मणिपुर की घटना के साथ साथ इन कॉन्ट्रेरी बंगाल की घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए शब्बीर भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मगर सबसे पहले तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ मेरे पूरे भारत की जितनी भी महिलाएं, मेरी माँ बहनें जो भी हैं, जो ये शमशार हरकत जो भारत में हो रहा है, खास करके मणिपुर में, उसके लिए मुझे लगता है सभी को माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि वो वीडियो जो है काफ़ी निंदाजनक है। रही बात, देखिए बहुत अफसोस की बात है, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मगर जितने भी नेशनल मीडिया हैं या जितनी भी मीडिया हाउसेस हैं, वो मणिपुर और बंगाल को कंपेयर कर रही है। मणिपुर और बंगाल को कंपेयर करने का मतलब है आप एक अपराध कर रहे हैं, आप क्यों एक ऐसा आप क्यों एक कहा आप एक आपने? गुनाह कर रहे हैं। वो इसलिए कि यहाँ पे दो वर्ड आता है, फैक्ट वर्सेस फैब्रिकेट। फैब्रिकेट अलग चीज हो गया, फैक्ट अलग चीज हो गया। बंगाल में जो हो रहा था वो पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है। यहाँ पर एक चुकरान जिसको बोलते हैं वो करवाया जा रहा है। यहाँ पर जबरदस्ती का राइट स्टेज करवाया जा रहा है। यहाँ पर जबरदस्ती की आतंक फैलाई जा रही है। लेकिन पर ऐसा तो मणिपुर, नहीं है कि मणिपुर की औरतों की इज्जत और बंगाल की औरतों की इज्जत अलग हो। नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने पहले भी कहा, मैं आपको आज भी कह रहा हूँ, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। मौत के ऊपर, मेरी किसी भी बहन के ऊपर अगर इज्जत पे, आबरू पे अगर दाग आता है, इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मगर बात सिंपल सी है, मणिपुर का जो वीडियो है वो आप देख रहे हैं, और बंगाल का वीडियो, मुझे मालूम है आप शायद पांचला की बात कर रहे होंगे, आप मालदा की बात कर रहे होंगे। मैं मालदा से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बहुत सेंसिटिव इशू है ये। आज ये मौका नहीं है, मैं दिन में 10-10 डिबेट कर रहा हूँ, 10-10 इंटरव्यू दे रहा हूँ, फ़ोन कॉल्स देना पड़ रहा है नेशनल मीडिया को भी। नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया नहीं। नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया बहुत एक अहम रोल प्ले करता है, खास करके बंगाल में और सारे जितने भी हिंदुस्तान में। आपको बात समझना पड़ेगा कि आप कंपेयर ही नहीं कर सकते। एक वहां पर ऐसा सिचुएशन कर दिया गया है जहां पे 70 दिन से माननीय प्रधानमंत्री जो हैं वो चुप थे। ये वीडियो जो आज रिलीज हुआ है, ये पार्लियामेंट के पहले दिन में रिलीज हुआ है। आप मुझे बताइए, 70 दिन से ऐसे कितने वीडियोस आए होंगे, ऐसे कितनी लाशें गई होंगी, जिंदा जला के हर एक घर के बाहर में रख दिया जा रहा है। आप बंगाल से कंपेयर कर रहे हैं इसको? हाउ इज दैट पॉसिबल? यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी की गई है। यहाँ पर 12 करोड़ बंगाल की जनता देख रही है, कलकत्ता का हर एक शख्स देख रहा है क्या हो रहा है। वो रास्ते में निकल रहा है, वो अपने आप को इनसिक्योर महसूस कर रहा है, ये बोलकर कि यार रात को 2 बजे हम मूवी देखने जा रहे हैं, हम रात को बाहर हैं, या हर चीज आराम से चल रहा है। मगर मीडिया दिखा रही है कि बंगाल में आतंक हो रहा है। कहीं ना कहीं आपने बंगाल के सारे बंगालियों को, देखिए आप भी बंगाली हैं, हम भी बंगाली हैं, आप हिंदी बोलते हैं, जो भी बोलिए आप, बट आप हैं बंगाली, है ना? आप इंसल्ट कर रहे हैं। आपको इसी के लिए वोट नहीं मिलता है 12 करोड़ की आबादी से, क्योंकि आप बंगालियों को बेइज्जत करते हैं। आप मणिपुर की बात कर रहे हैं,
आप देखें वहां क्या हो रहा है। क्या मतलब 18,000 घंटे के बाद 36 सेकंड का एक स्टेटमेंट दिया नरेंद्र मोदी ने। क्या सोच के स्टेटमेंट दिया? उसमें भी स्टेटमेंट बच्चों वाला दिया, जैसे मेरा बैट था, आपका विकेट था, मैं आउट हो गया, मैं लेके चले जाऊंगा क्योंकि बॉल खराब आया। आप मणिपुर की बात करिए, आप मणिपुर से बात करते बंगाल में आ गए, आप फिर राजस्थान चले गए। मैं 5 लाख के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 5 लाख में जो एडीजी जो मनोज मालविया है, उनका स्टेटमेंट ट्विटर में और हर जगह साफ साफ आ गया, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है। अब आप पूछेंगे कि भाई प्रशासन क्यों, प्रशासन तो आपका है, आपने शायद कोई टैंपरिंग की होगी, यही पूछेंगे आप, आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा, आपने भी फैब्रिकेशन किया होगा। वो औरत ने कहा है अपने हिसाब से 13 तारीख के ईमेल में, देखिए बहुत जोरी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, आज रात में आपने मुझे पकड़ा है, ठीक है। 13 तारीख को वाया ईमेल ये आया है कि उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट हुआ है, उनके कपड़ों को टाना गया है, उनके साथ बदतमीजी गई गई है। मनोज मालविया ने फौरन एक्शन लिया, उनसे कहा कि अगर ये 8 या 11 तारीख को हुआ है तो आपने तो जरूर मेडिकल करवाया होगा, एमसी करवाया होगा, वो डॉक्यूमेंट्स लीजिए और आप हमारे पास आ जाइए। उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने वापस से फोन किया कि आप डरिए मत, आप हमारे साथ कोर्ट चलिए, 164 रजिस्टर करवाइए और हम आपके साथ हैं। उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। 16 तारीख को कौन आया साहब? फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आई। उसी 8 तारीख को पांचला के उसी थाने में सुवेंदु अधिकारी दूसरे केस को लेकर गए थे, शिकायत करने, घेराव करने। आपने उस मेरी बहन के बारे में बात नहीं किया, जो बहन के साथ यह हादसा हुआ। 11 तारीख को आपने बात नहीं किया। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 16 तारीख को बंगाल में उतरी थी, आपको भी पता है, रविशंकर साहब आए थे, चिल्ला चिल्ला के चले गए, ऐसा हुआ वैसे हुआ वैसे हुआ। आपने इन महिला के बारे में बात नहीं किया। ये महिला कहां थी उस वक्त? 19 तारीख को वापस से ईमेल आया कि फिर से मैं बोल रही हूं ऐसा ऐसा हुआ, बट आप सामने क्यों नहीं आ रही हैं? चलिए, आपको डर लग रहा है। बंगाल में भाजपा को 18 एमपी का आशीर्वाद मिला, ब्लेसिंग मिली। 18 एमपी आपके पास, मैंडेट है, मना नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। आपको 18, क्या वो 18 एमपी वो महिला को लेके कोर्ट नहीं जा सकते थे? क्यों नहीं गए? 18 एमपी, एक महिला, आपने खूना खराबी किया है पंचायत के इलेक्शन में, आपको किस बात का डर? आप लेके चले जाते, वो नहीं थे। लॉकेट चैटर्जी, जो ये मगरमच्छ की आंसू बहा रही थी, ये वो कहां थी जब आसिफा के साथ रेप हुआ, जब हाथरस में रेप हुआ, जब कटुआ में रेप हुआ, और जो सिंगार, जो बीजेपी के जो नेता थे, वो हंस रहे थे बैठकर, वो बैठकर हंस रहे थे। कहां थी स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी 2013 में गैस के प्राइस को लेके साड़ी पहनकर रास्ते में बैठ गई थी, आंख से आंसू निकल रही थी कि गैस का प्राइस बढ़ गया। आज वो औरत जात कहां है? वो भी तो महिला है। आज वो कहां है? आज वो नहीं रो रही है मणिपुर के ऊपर? वो गायब थी। 70 दिन वो औरत गायब थी, स्मृति ईरानी गायब थी, लॉकेट चैटर्जी गायब थी, अनुराग ठाकुर गायब थे, नरेंद्र मोदी गायब थे, अमित शाह गायब थे, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। बंगाल के पांचला में स्टेटमेंट आ गया विच वॉज टोटली फॉल्स। अमित मालविया को अपना रेजिग्नेशन लेना चाहिए जब उन्होंने ट्विटर में ये डाला, और इन्होंने वापस लिया कि हाँ, ये इंसिडेंट ऐसा हुआ ही नहीं, और अगर हुआ है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चैलेंज करता हूं कि आप मुझे बताइए कहां हुआ, कैसे हुआ। मालदा में क्या हुआ? मालदा में एक बाजार लगता है जिसको हम बंगाली में कहते हैं हाट। उस हाट में वो 2 औरतें चोरी करते हुए पकड़ाई और वहां के लोकल ने उनको मारना शुरू किया। अगेन वो इलीगल था, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है कि पब्लिक ने क्यों मारा, प्रशासन कहां थी? भाई प्रशासन हमारे हाथ में है, आप क्या सवाल करेंगे? मैं आपको बोल रहा हूं, होम मिनिस्टर हमारे पास है, थर्ड टर्म टीएमसी चल रही है, प्रशासन हमारे पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, बिल्कुल है, तभी तो थर्ड टर्म चल रहा है। 12 करोड़ की आशीर्वाद कहां गई? हमें तो मिली। 2016 में आप नारदा लेकर आए, 2014 में शारदा लेकर आए, 2017 में आप चिल्ला चिल्ली किए। जब जब आपने बीजेपी, जब जब यहां पर आवाज उठाई, हमारा सीट बढ़ा है। और सीट कैसे बढ़ा? लोगों को समझ में आता है वोट किसको देना है, लोगों को समझ में आता है फॉल्स एलिगेशन किसको बोलते हैं, लोगों को समझ में आता है फेक नैरेटिव किसको बोलते हैं। मालविया जी ने साबित कर दिया, ट्विटर में उन्होंने कह दिया देयर इज नो सच इंसिडेंट। बट अगेन ममता बनर्जी ने कहा ये प्रोब चलना चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंक्वायरी बंद नहीं करेंगे आप, कोई भी लूप आप छोड़ नहीं सकते। आप इंक्वायरी कीजिए, किसी अगर औरत के साथ हादसा हुआ, चाहे वो भाजपा करे, टीएमसी करे, कांग्रेस करे, सीपीएम करे, कोई भी करे, देयर इज नो जस्टिफिकेशन। मगर आप मणिपुर में कहां थे? आप यूएस में थे, मणिपुर के बीच में आप यूएस गए? हाँ कि ना? बिल्कुल गए। आप दुबई उसके बाद गए? आप गए, आप वहां के शेख के साथ बैठ के एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद आप फ्रांस गए, फ्रांस जाए, आप इजिप्ट गए, फ्रांस में आप तो बॉलीवुड के एक्टर के साथ सेल्फी उठा रहे थे, आप वहां के प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी उठा रहे थे, मगर आपने मणिपुर के ऊपर डिस्कस नहीं किया। आपको तो यूनाइटेड नेशन चलाना चाहना चाहिए। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो आप यूएन चले जाइए, आप यूएन में बोलिए मणिपुर में ऐसा हो रहा है, हमें सपोर्ट चाहिए। आपके पास सेंट्रल फोर्स है, आपने सेंट्रल फोर्स क्यों नहीं भेजा मणिपुर में? आपने पंचायत में डिप्लॉयमेंट किया सेंट्रल फोर्स, ठीक है, क्या हुआ? आपने मणिपुर में क्यों नहीं डिप्लॉयमेंट कर दिया?
आप यूएस के बाद दुबई गए, दुबई के शेखों से मिले, वो तो मुस्लिम है, ठीक है। आप बाहर के मुसलमानों के साथ मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप इजिप्ट गए, इजिप्ट की मस्जिद का दौरा किया आपने, बहुत अच्छी बात है। आप हिंदुस्तान में मस्जिद दौरा क्यों नहीं करते? आप माइनॉरिटीज के बहुत सारे जगह में गए, मैं आपसे दावत देता हूं, मैं आपको दावत देता हूं, या हो सकता है मैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट से हटकर, आज टीएमसी के पोजीशन से हटकर मैं आपको बोल रहा हूं कि मुसलमान आपको दावत देता, आप आइए, आप हमारे मस्जिद में भी इंटर करिए, आप आइए अफ्तार पार्टी में भी कभी आइए, आप आइए, यहाँ पर मस्जिद है, नाखुदा मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद है, सबके लिए है, आप आइए। आप क्यों नहीं आ रहे यहाँ पे? आप बाहर के मुसलमानों से गला मिलते हैं और आप यहाँ के मुसलमानों को दुश्मन बनाते हैं, ये क्यों? ऐसा क्यों? तो हम सवाल क्यों नहीं करेंगे? हम यहाँ पर कोई रिबटल देने नहीं बैठे कि मणिपुर में ये हुआ, बंगाल में हमने नहीं, ऐसा नहीं है। भारत में एक सटीक कानून चलना चाहिए, एक गवर्नेंस ऐसी होनी चाहिए जो सबके लिए इक्वल हो। मगर बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि आपने बंगाल में जितने लोगों की जान ली, 45 मौतें हुई हैं शबीर भाई, 45 मौतों में 19 टीएमसी के लोग मरे। मैं कहता हूं कोई भी मरा हो, कोई भी शहीद हो गया हो, पर क्यों होगा ऐसा? आज आप यही चाह रहे हैं कि बंगाल की स्थिति बिल्कुल बिगड़ जाए। बंगाल में आप सिर्फ इमरजेंसी 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 चाहते हैं। अरे मैं आपसे वही पूछ रहा हूं ना, पंचायत में आपने सेंट्रल फोर्स का डिमांड किया, आपको मिला? कहां थी आपकी सेंट्रल फोर्स? आपने क्यों छोड़ दिया? 62,000 से 70,000 बूथें थी, 600 बूथ में सिर्फ बहुत ड्रामा हुआ, बाकी सारे बूथ में काम पीसफुली पोलिंग हुई। आपने ये क्यों नहीं दिखाया मीडिया को? ये जो दोहरा चाल है, ये जो दोगलापन है, हम इसी के खिलाफ है। देखिए, हमें मोदी से प्रॉब्लम नहीं है, मोदी कोई शख्स क्या है, क्या क्या औकात है, हमें प्रधानमंत्री से प्रॉब्लम है। प्रधानमंत्री का चेयर न्यूट्रल होना चाहिए। और हमें, हमारी तो यही एक शिकायत है कि मणिपुर को लेकर आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या है? आप आगे आने वाले दिन में क्या करना चाहते हैं? वहां लोग मर रहे हैं, औरत जात को जिंदा जलाया दिया जा रहा है, रेप हो रहा है। आप सोचिए, एक वीडियो आया, मैं बार बार अपने व्यूअर्स से कहना चाहता हूं, एक वीडियो आया, ऐसे कितने हादसे 70 दिनों में हुए होंगे। आप आग के साथ खेल रहे थे, आपको मालूम है? मुझे मणिपुर को देख के सिर्फ यही याद आया, 2002 का गुजरात दंगा। आज मणिपुर में जिस औरत को नंगा, मतलब देखिए, ये मुंह से निकलना भी मुझे बहुत गवारा नहीं हो रहा है, मगर आपको याद होगा कि 2002 में एक प्रेग्नेंट लेडी के साथ, बिल्किस के साथ, उनके पेट में छुरी डाल के वो प्रेग्नेंट थी, ये प्रेग्नेंट थी वो। आज मणिपुर में क्या हुआ? वही हो रहा है। उनको बिना कपड़े के चलाकर, परेड करवाकर, और आपने वीडियो देखा उन लड़कों का हाथ कहां कहां जा रहा था। इसमें भी आप सियासत कर रहे हैं। आपको ये बोलना चाहिए था कि भाई 24 की इलेक्शन को भूल जाइए, अभी फिलहाल सारी पार्टी वापस से मिलकर पार्लियामेंट में एक सेशन करिए, इसमें डिस्कशन होगा, और मैं चाहता हूं कि सारी सरकार मिलकर इस चीज को बंद करिए। हम सियासत बाद में कर लेंगे, 2024 को अभी भी वक्त है, मगर अच्छा, ऐसा क्या नहीं हो रहा है। टीएमसी ने कोई ऑफर दिया है ऑल पार्टी मीट का कि हम बैठ के बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है? आज मणिपुर में यही हुआ है, मणिपुर में आज पार्लियामेंट के बाहर तो यही हो रहा है ना। हम डिबेट करना चाहते हैं, हम मणिपुर के ऊपर डिबेट करना, लड़ाई नहीं करना चाहते हैं। पार्लियामेंट में एमपी जाते क्यों हैं? आज अभिषेक बैनर्जी वहां जाके पार्लियामेंट में जो घेराव करके खड़े थे, वो क्यों घेराव करना पड़ा उनको? वो डिबेट करना चाहते हैं। खारगे साहब जो वहां खड़े थे, वो डिबेट करना चाहते हैं। आप डिबेट क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? मुझे तो, आप मुझे अभी रात के 1 बजे पकड़े हैं कि आप मणिपुर के ऊपर बोलिए। मैं बोल रहा हूं ना, आपने मेरे ऊपर अटैक किया ना बंगाल को लेकर, मैं जवाब दे रहा हूं ना, या मैं भाग जाऊं यहां से? मेरा फर्ज बनता है लोगों को बताना। बिल्कुल। आपका फर्ज बन रहा है, आप मुझे अटैक कर रहे हैं, आप मुझे पूछ रहे हैं, आप मुझे तीखी तीखी सवालें कर रहे हैं, मेरा फर्ज बन नहीं, रहा है मैंने आपको तो ये बोलना। नहीं कहा कि आप बीजेपी पर 45 वोटों का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो सीधे तौर पर बोली है कि ये टीएमसी ने करवाया। देखिए, वो तो बोलेगी, वो तो बोलेगी, उसमें क्या, उनके उनके बोलने से क्या हो जाता है। मगर देखिए, जनता ने वापस से आशीर्वाद किसको दिया? टीएमसी को दिया। 2024 में किसको आशीर्वाद देगी? टीएमसी को देगी। 2026 में भी आशीर्वाद टीएमसी को ही मिलेगा, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि अगर कोई प्रशासन को बिगाड़ने वाला है तो यह भारतीय जनता दल पार्टी है, जिसकी आइडियोलॉजी सिर्फ दंगे करवाने हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपने कहा कि सिर्फ इलेक्शन की बात करती है बीजेपी, और अभी हम भी इलेक्शन की बात करें। अच्छा, एक बात और जानना था कि टीएमसी का भी कोर्स ऑफ एक्शन क्या है मणिपुर के हालात को लेकर? दीदी अपने लोगों को भेजना चाहती हैं वहां पर, ओके। वहां पर लोग गए भी थे पर उन्होंने अलाउ नहीं किया। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर मौका मिलेगा, ममता बनर्जी खुद मणिपुर में घुसकर सिचुएशन कंट्रोल करने का अपील करना चाहती हैं, मगर उनको करने नहीं दिया जा रहा है। सेम एज राहुल गांधी को नहीं जाने मिला। मुझे मालूम है कि मणिपुर के लिए दीदी कितनी चिंतित हैं और वो क्या करना चाहती हैं। आज अभिषेक बैनर्जी सारा चीज वहां आज अपने पार्लियामेंट में बताने वाले हैं कि भाई हमें डिबेट करना। आप करने क्यों नहीं दे रहे? वही देखिए, वही बात हो गई ना कि आपको चीज सॉल्व करना भी नहीं है,
और आपको शिकायत भी करनी है कि भाई मणिपुर में कोई बोल नहीं रहा है। मिलकर काम करिए, मणिपुर को सॉल्व करिए, 2024 के इलेक्शन को टाइम है, वो चीज़ डिसाइड हो जाएगी। मगर ये जो आग लग रही है भारत में, देखिए आग लगेगी, ये बहुत दूर तक जाएगी, हो सकता है पूरे नॉर्थ ईस्ट कहीं नहीं जल जाए, और ये बहुत खराबी हो रहा है। आप आग के साथ खेल रहे हैं। जब आप पत्थर पे पत्थर घसते हैं ना, उससे आग निकलता है, बर्फ नहीं निकलता है शब्बीर भाई। चलिए ठीक है, पत्थर से पत्थर घिसे तो आग ही निकलेगा। लेकिन एक बात है, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि बंगाल के और मणिपुर के हालात एक जैसे, हिंसा को अगर देख ले तो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं डंके के कैसे? चोट पे बता रहा हूँ, फैक्ट वर्सेस फैब्रिकेट। एक फैक्ट, एक सच्चाई है, और एक बनावट 45 है। मौतों को तो अब ना नहीं कर सकता। मैंने कभी ना नहीं किया, 54। मैंने कभी ना नहीं किया। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, 54 मौतों में 20 टीएमसी की जान चली गई। शुरुआत किसने किया? और ये बच्चों वाली बात मैं नहीं करना चाहता कि शुरुआत किसने किया, क्या किया। लोग ने देख लिया है कि बीजेपी क्या करना चाह रहा था। शुवेंदु अधिकारी का इंटरव्यू सारा खेल खत्म कर चुका है। शुवेंदु अधिकारी ने साफ साफ रिपब्लिक के बूम, मैंने देखा था रिपब्लिक का बूम था, ठीक है, मुझे कोई शर्म नहीं बोलने में। रिपब्लिक के बूम में उन्होंने बंगाली में कहा, मुझे आता है राइट करवाना। ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा कहीं से भी, ठीक है। मुझे आता है राइट करवाना, मुझे आता है राइट को फैलाना, और ये कैसे किया जाएगा वो मुझे पता है। ले लीजिएगा आप लोग ये वीडियो, मेरे मेरे ये बोलने के बाद आप ये वीडियो चला लीजिएगा। मैंने दिलीप घोष का स्टेटमेंट सुना, उन्होंने ये कहा कि ये सारे गन्स, आर्म्स, एम्यूनिशन बांग्लादेश बॉर्डर से आ रहे हैं, मुझे सब पता है, और वो लोग वो कर रहे हैं। मुझे तो अब ये लग रहा था कि बंगाल पंचायत से ज्यादा इंपॉर्टेंट अब तो ये आतंकवाद पे उतर चुका है। आप ऑपोजिशन लीडर हैं दिलीप घोष, आपको कैसे पता चला बांग्लादेश से आ रहा है आर्म्स एंड एम्यूनिशन? और एक बात, जब बॉर्डर की बात आती है तो बॉर्डर किसके अंडर है? बीएसएफ के अंडर। बीएसएफ किसके अंडर है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। मतलब आप साजिश कर रहे हैं, आप साजिश करवा रहे हैं। आपको सब मालूम है गन्स बॉम्ब्स कहां से आ रहे हैं, आपने साजिश करवाया ये, इसका जवाब कौन देगा? मगर फिर भी हमने कोई तूछ तड़ाक नहीं किया, हमने ये किया सिचुएशन को कंट्रोल करना, और सिचुएशन आज कंट्रोल में आ चुका है। देखिए, इलेक्शन जहां होगी एक्शन वहीं होगी। आज बंगाल के ऊपर एक्शन इसलिए हो रही थी क्योंकि इलेक्शन थी। मणिपुर के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो क्योंकि इलेक्शन नहीं थी। इलेक्शन वो जीत चुके हैं। गवर्नमेंट किसकी है मणिपुर में? भाजपा की है। बीरेन्द्र सिंह किसका आदमी है? भाजपा का है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसका है? नरेंद्र मोदी का है। मंत्रिमंडल के साथ जाके डिस्कस करना चाहिए था, नहीं समझ में आ रहा, रेजिग्नेशन दे दीजिए। गवर्नर कहां है? प्रेसिडेंट कहां है? हमारे गवर्नर तो यहां वहां आंसू फूट फूट कर रो रहे थे। बंगाल में हो रहा था, हेल्पलाइन ऑन हो गया, ये हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बंगाल में इंटरनेट बंद हुआ? हाँ, नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हुआ? आप तो कह रहे थे यहाँ पर बंगाल जल रहा है। बंगाल में तो इंटरनेट बंद नहीं हुआ। क्या मणिपुर में इंटरनेट बंद हुआ? बिल्कुल हुआ। तो आप समझ सकते हैं कितना सीरियसनेस वहां पर काम चल रहा अच्छा, एक बात बीजेपी हमेशा बंगाल के मामले में कहती रहती है कि यहाँ प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, तो मणिपुर के मामले में आप क्या बोल रहे हैं? है। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहाँ पर आप खुद ही, मेरा कातिल ही मेरा मुनफिस है, इफ आई एम नॉट मुनसिफ है, ठीक है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? तो मुझे जो मार रहा है, मेरा लॉयर भी वही है, जज भी वही है, तो मेरे हक में फैसला कहाँ से आएगा? तो मणिपुर में तो कम से कम फैसला कर लो, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपकी, सरकार भी आपका, कोर्ट भी आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपका। तो कहाँ लगना चाहिए प्रेसिडेंट रूल? ये तो देखिए, ये तो आप जाके एक बार लोगों से पूछिए। तो ये हैं तौसीफ रहमान, और आधी रात को हमने इन्हें पकड़ा कार में, भाई बड़ी बड़ी चैनलों के साथ डिबेट करते करते हमारे लिए भी थोड़ा वक्त इन्होंने निकाल लिया, और इनकी बात आपने सुनी, इनके स्टेटमेंट्स आपने सुने। अब आप डिसाइड कर लें आप क्या समझना चाहते हैं। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया हालात बंगाल के लिए मैं शबीर, शुक्रिया।